A very good morning to all of you. Respected sisters, dignitaries of the dais, and all my lovely girls. Today, in my talk this morning, I have brought one topic you can see on the slide, self-defense, the need of the hour. इस 2 दिन के प्रोग्राम में आप लोग बहुत सीखेंगे, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो पहले ये टॉपिक इनिशिएट करने की और अंत में जो कि कल शाम को नृत्य नाटिका द्वारा या नृत्य द्वारा डांस के माध्यम से ये सारी जो बातें 2 दिन में आप लोग सीखेंगे ना, अभी जो कमांडो ट्रेनिंग हुआ आपका, जो मतलब जो प्रात्यक्षिक उन्होंने दिखाया आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाया, अब 2 दिन में वे आपको सिखाएंगे भी. You will learn also. There will be several doctors, lawyers coming to you, talking. तुम्हाला हे सगळं शिकवलं जाईल. पण ह्या सगळ्या गोष्टींची गरज काय आहे? आज की तारीख में, आज के वक्त, आज के दिन इसकी जरूरत क्या है? अभी असली रूपाली आ गई. हाँ, ओके. आपके एक्सप्रेशन से मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं. ओके, तो मैं अभी टॉपिक को शुरू करती हूँ. ओके, सबसे पहले सेल्फ से ऊपर होता है राष्ट्र, नेशन. तो जिस महिला ने अपना समर्पण करके अपनी जान दांव पर लगाकर नेशनल डिफेंस किया, नेशनल डिफेंस यानी देश की रक्षा की, उसको याद किए बगैर हम अपना प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते. राइट? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इस कविता, बूंदे ले हर बोलो से सुनी हमने कहानी थी. बूंदे ले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार. देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार. सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़. बूंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो वाह रे मेरी झांसी की रानियों. जे बात. तो इस महान व्यक्ति को, स्त्री को, नारी शक्ति को याद करके ही हम आज का यह कार्यक्रम शुरू करते हैं. इस स्लाइड को ऐसे ही रखते हैं, एक कहानी से शुरू करते हैं ताकि आपको विषय डायरेक्टली समझ में आए कि क्या हम किस बात पर उतारू है. देखो, एक लड़की थी बिल्कुल तुम्हारे उम्र की, अपने मम्मी डैडी भाई के साथ वो घर पर रहती थी. भाई था उससे बड़ा था थोड़ा उम्र में, कॉलेज क्लासेस में लगा रहता था, अक्सर ज्यादा करके घर से बाहर ही रहता था. लड़की थोड़ी 15-16 की उम्र की थी, तो माँ ने उसको थोड़ा रोटियां बनाना, चावल चढ़ाना, थोड़ा बहुत काम सिखा दिया था. अक्सर वो माँ को कहती,
आई मी करू का आज मी भात लावू का? क्योंकि जब हम नया नया कुछ सीखते हैं तो ऐसे लगता है मम्मा मैं आज करूं क्या, आई विल डू दिस। तो वैसे ही वो खुद से किया करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ का एक ममेरा भाई, दूर का भाई, बंबई में नौकरी ढूंढने के लिए आया। मेरे साथ हो ना तुम लोग, कहानी सुन रहे हो ना? तो वो बंबई आया तो उसको पता है अपनी बहन यहाँ रहती है, तो उसने बहन से बोला मैं रहूं आपके घर? तो बहन ने कहा क्यों नहीं भाई, मेरा भाई है तू, दूर का है, आ जाओ रहो, अपना ही घर है। रहने लगा। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। भाई ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बाहर गया है, मेरे पिताजी काम पर गए हैं, माँ घर में है, माँ क्यों झाकेगी, कौन हो सकता है ये? थोड़ा डाउट मन में आया, संभल गई उस वक्त। दोबारा ऐसे हुआ, डाउट पक्का हो गया कि ये कौन है, मामा, जो दूर के रिश्तेदार या माँ का ममेरा भाई जो आया है, उसी की हरकत हो सकती है। बाद में जब भी ये घर में रहती थी तभी ये जो मामा है फिल्मी गाने गुनगुनाया करता था उसको अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो इसने ये सब हरकत देख ली थी। 2-3 बार उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसके पास आने की कोशिश की, उसको रिझाने की कोशिश की। ये हमारी प्राजक्ता जो थी ना, कहानी की लीड, ये लड़की अलर्ट थी। कैसी थी? अलर्ट का मतलब क्या? सतर्क थी। उसको पता था ये कुछ शैतानी पर उतरने वाला है। लेकिन क्या, माँ बहुत खुश थी ना भाई आया है, और माँ को अगर मैं बोलूं कि मम्मी मम्मी तुम्हारा भाई ऐसा है तुरंत, तो मम्मी क्या सोचेगी पता नहीं, चुप थी बेचारी, लेकिन सतर्क जरूर थी। एक दिन क्या हो गया, माँ काम से पोस्ट में, बैंक में कहीं चली गई थी, पिताजी काम पर, भाई बाहर, मामा आ गए घर में। लड़की को थोड़ा खाना बनाने का शौक था तो वो ओटा प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही थी। उसने देखा कि मामा घर आ गए हैं। अलर्ट तो वो थी। धीरे से उसने देखा कि उसने कड़ी बंद कर दी घर की, और चुपकर से वो किचन में आया और दुबक करके उसको पकड़ लिया। अब आगे क्या होने वाला था वो तो आपको पता है, पता होना चाहिए, है ना? क्या करते हैं लोग इस तरह की हरकत करके, पता है ना आपको? हाँ, शैतानी पर उतर आते हैं, है ना? हाँ, तो इस तरह से दुबक करके उसको पकड़ लिया प्राजक्ता को। लेकिन प्राजक्ता ने किया सेल्फ डिफेन्स, आत्म संरक्षण। काढला मसाल्याचा डबा, घेतली लाल तिखट आणि एंड देन कड़ी खोल के भाग गई। है ना प्राजक्ता हमारी हीरोइन? ये आज के जमाने की हीरोइन है। जो काम छुरी तलवार मारा मारी कर सकती हो, छोटी छोटी चीजें हमारे घर में उपलब्ध होती है। मिर्ची बुक्की, चिली पाउडर, उसका इस्तेमाल इस होशियार लड़की ने किया और उस मामा के आंखों में डाल दिया और धूम भाग गई। ओके, और उसके बाद जब कंफर्म हो गया कि ये मामा शैतान है, तब उसने घर वालों को इत्तला की, बोल दिया, चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया कि ये जो घर में आपने पाला है इंसान, वो मामा या अच्छा आदमी नहीं है, इसको घर से पहले बाहर निकालो। ये बोलने की भी, जो अभी इतने बड़े महानुभाव हमारे प्रोग्राम में आए थे, इन्होंने भी बताया कि नारी शक्ति अंदर से भी होती है। ये जो प्राजक्ता की शक्ति थी ना, वो कहाँ की थी? अंदर की शक्ति। क्या उसे किसी पुलिस ने मदद की? क्या उसे किसी कमांडो ने मदद की? क्या उसे किसी ट्रेनिंग ने मदद की? ये भी लेना चाहिए। ये 2 दिन के प्रोग्राम में ये सब सीखेंगे आगे की स्टेप्स, लेकिन बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा होना ही चाहिए। हमारे इर्द गिर्द कौन है, हमारे साथ अच्छा किसका बर्ताव है, कौन कैसा है, ये अंदरूनी आवाज हमारी
सतर्क होनी चाहिए, हमारी अंदरूनी आवाज जागृत होनी बहुत जरूरी है। करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड को देखो, देख रहे हो सब लोग? हाँ, कहां का पिक्चर है ये? कौन हाथ उठाओ जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना, कम। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। ओके, नेहा बताएगी कि ये पिक्चर कहाँ का देख रही है। ये महाभारत का है, जिसमें द्रौपदी है, उसका साड़ी खींचा जा रहा है, और जिसमें कृष्ण भगवान उनकी मदद कर रहे हैं ताकि उनका इस तरह से चीरहरण ना हो। ओके, चलो नेहा के लिए तालियां। नेहा ने सही बताया, और आप में से भी बहुत लड़कियों ने ये बहुत सही पहचाना कि ये चित्र कहाँ का है। महाभारत होकर कितने साल हो गए पता है ना? कितना कितना पुराना चित्र है। और रूपाली मैडम आज बात करने वाली है सेल्फ डिफेंस नीड ऑफ द आर, यानी कल भी वही था, कितने सालों पहले ये हुआ था, सबको पता है कि नहीं? हाँ, तभी भी यही हाल था और अभी उससे बदतर हो गया है, उससे बदतर हो गया है। देखिए ना, वहां पर नीचे बैठे हुए हैं गर्दन नीचे डालकर, वो कौन है? पांडव। सब कुछ हार चुके थे, कुछ नहीं कर पाए। और ऊपर जो बैठे हैं सिंहासन पे है, अंधे है, धृतराष्ट्र। बड़े बड़े गुरु लोग हैं वहां पर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सभी लोग हैं। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब ये सीन तो इतना भयानक है ऐसे देखा जाए तो। यानी कुर्सी पर है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ने डिफेंस, आर्मी, एयरविंग, नेवी, पुलिस, सब लोग है उधर। ओके, वो द्रौपदी के अपने लोग भी है, 5 पति, एक नहीं दो नहीं 5 पति है, सब लोग है। फिर भी ये वाकया हो रहा है उस जमाने में। देख रहे हो तुम लोग? देख रहे हो ना? अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब आगे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये विषय को कैसे ले जा रही हूं, सेल्फ डिफेंस की जरूरत क्या है और सेल्फ डिफेंस करना चाहिए या नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है, इस पर ज्यादा मैं जोर देना चाहती हूं। नेक्स्ट स्लाइड। इसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ, किसके बीच में? कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। ओके, पांचजन्य नाम का शंख था, वो शंख पुकार के युद्ध शुरू हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। युद्ध में चैरियट जो था, रथ, आगे आगे बढ़ रहा था, कृष्ण और अर्जुन का। वहां से सारे कौरवों का भी बढ़ रहा था रथ आगे। नेक्स्ट स्लाइड देखो, कितना बड़ा युद्ध है। एक घटना, कौन सी घटना? द्युत खेलना, यानी बुराई, उसकी वजह से सब हार जाना, उसकी वजह से अपनी स्त्री को भी हार देना। ओके, और उसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध होना, इतने लोगों की जानें दांव पर लगना। अब यहां पर ये रथ देख रहे हो, रथ कृष्ण और अर्जुन का है, और सामने इतने बड़े पैमाने पर दुश्मन है। तब अर्जुन को लगता है, अरे इनसे मैं कैसे लड़ूं, ये तो कृपाचार्य है, पांडव कुल के ये गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य, इन्होंने मुझे बाण पकड़ना सिखाया, ये मेरे पिता समान है, ये 100 कौरव है भले, लेकिन ये मेरे भाई कहलाते हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं, कैसे लड़ूं, कैसे लड़ूं? ये प्रश्न किसको आया? अर्जुन को। नेक्स्ट स्लाइड। सर पे हाथ रखा है अर्जुन ने,
और ये अर्जुन है आप, मैं और सारी नारी शक्ति, सारी नारियां। ये जो युद्ध का मैंने आपको चित्र दिखाया है, इसमें ये अर्जुन की भूमिका में हम हैं, क्योंकि आज नीड ऑफ द आवर बोला है ना, कल में और आज में ये फर्क है कि वहां द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन, दुशासन, समस्त कौरवों ने किया था। यहां पर हमें पता नहीं, हमारा मामा, चाचा, पिताजी, भाई, बेटा, जीजाजी, कोई भी हो सकता है। यानी अर्जुन के समान स्थिति है कि दुश्मन अपने ही लोग हैं, हो सकता है ना। बताओ मुझे सिस्टर्स, क्या मैं सही कह रही हूं? उस जमाने में और इस जमाने, एम आई मेकिंग सेंस? हाँ, पटरी पर है ना हम लोग सब। उस जमाने का अगर चित्र हम देखते हैं तब दुश्मन और है, और यहां पर अपने ही, आज की तारीख में अपने ही लोगों से हम इस तरह का व्यवहार में एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं। तो अर्जुन जैसी स्थिति हम सबकी है। तब आगे चलकर, नेक्स्ट स्लाइड, कृष्ण उन्हें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सिंपल बात है, अगर मैं तुम्हें मारने आती हूं, ओके, मैं अगर चाकू लेकर तुम्हें मारने आती हूं, ये चाकू तुम्हारे पेट के आर पार जाता है, तुम मर जाते हो, मर जाते हो ना। तुम्हें मुझे नहीं मारना है, you don't want to kill me, but I am killing you. So if you are gone, you lose your life. Your intention may not be to hurt me, your intention may not be to kill me, but you have every right to defend yourself. अपने आप का बचाव, अपना संरक्षण तो कर ही सकते हो ना तुम। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं भगवत गीता का आधार ले रही हूं यहां पर क्योंकि ये श्रेष्ठ ग्रंथ है और इसमें बताया है कि एक्शन यू मस्ट टेक बिकॉज एक्शन इज ऑलवेज हायर देन इनएक्शन। वो चाकू मारने आया और मैंने मार लिया, मैं मर गई, इसमें कोई बात है? वो मारने आया और मैंने अपने आप को बचाया, मैंने उसको भले मारा नहीं लेकिन अपने आप को बचाया। अपने आप को बचाने के होड़ में मैंने उसको दिया दो चार, लेकिन मेरी जान तो बच गई ना। टेल मी, देखो, अन्याय करो मत, लेकिन अन्याय सहो भी मत। अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से भी ज्यादा गया गुजरा है। तो करने वाला जो है वो बुरा है, लेकिन अन्याय सहने वाला, उसे सहन नहीं करना चाहिए बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। 3 बार दोहराओ ये बात, एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। बराबर एवरीबॉडी? हाँ, देखो, ये मैं कुछ नया नहीं सिखा रही हूं, ये संसार का नियम है, ये संसार का नियम है। क्योंकि इतनी गंदी बातें हो रही है अपने आसपास, इतनी गंदी बातें। कहती हूं, रेप इज द ओनली क्राइम, प्लीज नोट एवरीबॉडी, रेप इज द ओनली क्राइम इन विच द विक्टिम इज मेड टू फील गिल्टी ऑफ। का मतलब है, जब बलात्कार होता है तब बलात्कार करने वाला स्कॉट फ्री आराम से बाहेर जाके बोलता, अरे काय आली होती फार्म हाऊस वर तिकडे पाणी भरायला, घेतली तिला। सी द लँग्वेज, मज्जा मारली। फॉर हिम इट इज मज्जा, बट वेन पीपल कम टू नो दैट इस पर बलात्कार हुआ है तो वो मुंह छुपा छुपा कर फिरती है पूरी जिंदगी भर। कभी कभी आत्महत्या भी कर लेती है फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर्स,
क्योंकि दुनिया ऐसे नाही दे, अरे हा बघ तो ह्यांनी बलात्कार केला होता, हा बघ हाच तो ह्यांनी ऐसा नाही बोलताय. अरे ती बघ ती चालली, तुला माहितीये का परवा रात्री जी रेपकेस झाली ना आपल्या मोहल्ल्यामध्ये, ही तीच बघू नको चालली बघ ती. बरोबर की नाही? सो इट इज ओनली द लेडी. सबको पूछना पड़ेगा ना बॉस. हाँ सी, उनका कुछ नहीं जाता है, भुगतना किसको पड़ता है? दुनिया से मुंह छुपा के फिरती है. हालांकि ये 2 दिन में तुम लोगों को समझाया जाएगा कि ऐसा मुंह छुपाने जैसा काम तुमने कोई किया नहीं है. Again I am telling, rape is the only victim in which rape is the only crime in which the victim is made to feel guilty of. उसको गिल्टी फील होता है, उसको पश्चाताप होता है, उसने कुछ किया नहीं है. अरे मराठीत म्हण आहे ना, कर नाही त्याला डर कशाची. अरे आम्ही काय केलंच नाही तर घाबरायचं कशाला? घाबरायचं नाही. ओके, घाबरायचं तर बिलकुल नहीं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. स्टिल नेक्स्ट. चलो तुम लोगों को एक और कहानी बताती हूं. क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बंदर है, कुछ मंकीज है, माकड आहे. एकदा काय झालं, खूप वर्षा झाली, खूप पाऊस पडला, वादळ आलं, तूफान आया और बाढ़ आ गई, फ्लड्स. बाढ़ आ गई तो एक इलाके में जो बंदर रहा करते थे जंगल में, वहां पर पानी पीने गए थे और अचानक नदी में बाढ़ आ गई और सारे बंदर डूबने लगे. अब जब पानी आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? अपना बचाव करते हैं कि नहीं? तुम्हारे घर में अगर पानी जमा हो जाता है तो तुम कॉट पे चढ़ के बैठ जाते हो, चढ़ोगे ना, क्योंकि पानी नीचे है. तो उसी तरह इन जो बंदर बचे थे, जो बहकर नहीं चले गए, उन्होंने सोचा कि हम अपना आत्म बचाव कर लेते हैं. लेट अस डिफेंड अवर सेल्व्स. तो कुछ बंदर इस ब्रांच पे चढ़ गए, उस ब्रांच पे चढ़ गए. नेक्स्ट स्लाइड देखो. इस तरह ऊपर 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 चढ़कर बैठने लगे. अब क्या हुआ, एक बंदरिया और उसका बच्चा, दोनों ऐसी अवस्था में थे, डरी हुई अवस्था. उनकी नजरों की तरफ देखो, 2 मिनट ये स्लाइड को देखो. उनकी जान उनकी आंखों में आई है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कुछ अपने अपने रिलेटिव सब बह गए हैं, पानी ऊपर ऊपर आ रहा है, हम तो ब्रांच पे चढ़ के बैठे हैं, लेकिन पता नहीं अब ये पानी रुकेगा या और बढ़ेगा. ये देखो उनकी आंखों में भय है. वो बच्चा भी कैसा बिलक के पानी की ओर देख रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. अब तो और भी डरे हैं, आंखों में सिर्फ मृत्यु दिखाई दे रही है उनके. देखो उनके भाव देखो. अब ऐसी हालत में पता है क्या हुआ? अब मेरी तरफ देखो. ऐसी हालत में पानी बंदरिया के पैर तक आ गया. बंदरिया डर गई, बच्चे को पीठ पे लिया और ऐसे खड़ी हो गई. थोड़ी देर बाद पानी घुटने तक आ गया. पानी घुटने तक आ गया. बंदरिया और डरी, प्रार्थना करने लगी, भगवान मुझे और मेरे बच्चे को बचा दे, भगवान मुझे और मेरे बच्चे को बचा दे. मैं मर गई तो चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा दे. मेरा बच्चा जीना चाहिए, मेरा नन्हा जीना चाहिए. पानी ऊपर आ गया, पानी यहाँ तक आ गया. पानी बंदरिया के नाक तक जब आया तब उसने बच्चे को सर पे उठा लिया. पाणी जेव्हा माकडिणीच्या नाकापर्यंत आलं तेव्हा तिने त्या बंदरला, बाळाला डोक्यावर ठेवलं. और पता है क्या हुआ? बारिश फिर भी थमी नहीं, पानी बढ़ता ही गया और पानी नाक के ऊपर आने लगा. बंदरिया क्या होने लगी? तब उसने क्या किया? बच्चे को निकाला, पैर के नीचे रखा और बच्चे के ऊपर चढ़कर उसने अपनी जान बचा ली.
आप लोगों ने ये कहानी सुनी है ना, यू हैव हर्ड दिस स्टोरी। ये सच कहानी है। ये दिस इज व्हाट हैपेंस। अनफॉर्चुनेटली ये देखो, वो बंदरिया पैर पैर के नीचे बच्चे को रखा है और अपनी जान बचा रही है, अपनी जान बचा रही है। नेक्स्ट स्लाइड। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ रियलिटी, ये सच बात है। अपना संरक्षण फर्स्ट, पहले आती है अपनी सुरक्षा। तुम लोग कहोगे भावनात्मक होकर कि कैसी मां है, कैसी मां है, ऐसे लगता ही होगा, लेकिन ये संसार का नियम है। यहां पर डॉक्टर्स होंगे, वो भी जानेंगे कि जब किसी औरत की डिलीवरी होती है, सिजेरियन करते हैं, तभी अगर बच्चा या मां दोनों में से एक को बचाना है तो डॉक्टर्स हमेशा मां को बचाते हैं, क्योंकि बच्चे तो बाद में होंगे। सेल्फ फर्स्ट यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। ये सेल्फ डिफेंस का इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैं आपके पास और एक बात लेकर आई हूं। आई हैव ब्रॉट वन मोर रियलिटी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये कौन है? हु इज शी? अरे वाह, सबको पता है, ये एयर होस्टेस है। विमान में सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और जब भी फ्लाइट टेक ऑफ होती है, उस वक्त हर विमान में ये जो एयर होस्टेस होती है, उनको लोगों को कुछ नियम समझाने होते हैं। वो समझा रही है कि अगर विमान टेक ऑफ होने के बाद हवा के दबाव में चढ़ उतार होता है, यानी कम ज्यादा प्रेशर होता है, ऐसे वक्त आपको ब्रीदिंग की समस्या हो सकती है। तो तभी आपको, नेक्स्ट स्लाइड, मास्क निकालना होता है। हर कुर्सी, विमान की हर कुर्सी के ऊपर एक मास्क होता है, वो मास्क लगाना है तो आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों में से शायद कोई एयरप्लेन में बैठा नहीं होगा, ऐसा समझकर ही मैं इतने डिटेल में आपको बता रही हूं। हर प्लेन में, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, किसी भी मतलब देश में ही घूमना है आपको, यहां से बंगलोर जाना है या यहां से अमेरिका जाना है, किसी भी विमान में बैठते हो तो एयर होस्टेस तुमको पहले एक्सप्लेन करती है कि हवा के दबाव के कारण तुमको सांस लेने में तकलीफ हो तो ऊपर से ये मास्क आप खींच लेना। ओके, अब यहां भी सेल्फ डिफेंस का रूल एप्लीकेबल है। कैसे? नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहां पर बताया जाता है कि बगल की सीट में तुम्हारा बेटा है या बूढ़ा बाप है या मां है या कोई भी है, तुम्हारा अपना लगते जिगर, यानी अपने लोग, कोणी तुमच्या शेजारी, तुमचे आई वडील, बहीण भाऊ, लहान मुलगा कोणी तुमच्या बरोबर प्रवासाला निघाला असेल तर त्याला नाकाला लावायच्या आधी तुम्ही लावून घ्या। देखो वहां पर दिखाई दे रहा है, वो मां है, वो बच्चा है। मां को इंस्ट्रक्शन है कि आप पहले वो मास्क लगा लेना और बाद में बच्चे को लगाना। क्यों ऐसे बोला है? सेल्फ डिफेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। पहले अपनी सुरक्षा करना सीखो, राइट? जब आप अपनी सुरक्षा करेंगे तभी अपने परिवार को देखेंगे, है ना? तो अपनी सुरक्षा सबसे श्रेष्ठ सुरक्षा है। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने जो बात पहले बताई थी आपको, ये कौन है? ये दलाई लामा जी है। ओके, इंटरनेशनल, इनको पीस स्कॉलर कहा गया है, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है पीस के लिए। ये जो दलाई लामा कहते हैं, इफ समवन हैज अ गन एंड इज ट्राइंग टू, what you should do, it would be reasonable to shoot back with your own gun. Nobel laureate of peace saying this itself is the importance of self defense, my friends. Don't you feel so? What Bhagwan Shri Krishna said in Bhagavad Gita,
इट्स द सेम थिंग ना. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या मालकॉम 10 इन्होंने क्या कहा है? बी पीसफुल, अच्छे रहो, शांत रहो, कर्टियस रहो, लॉ एंड ऑर्डर को ओबे करो. बट इफ समवन पुट्स हिज हैंड ऑन यू, सेंड हिम टू द सिमेट्री. यू गॉट इट? ये वही बात है जो अभी अभी दलाई लामा जी की स्लाइड आपने देखी. ये वही बात है. अच्छे सिविलाइज्ड इंसान रहो, अच्छे स्टूडेंट्स रहो, अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा वर्तन करके लॉ एंड ऑर्डर को अबाइड करते रहो, अपना मार्ग खुद करते रहो. लेकिन अगर कोई तुम्हारी राह में बदतमीजी पर उतारू होता है तो फिर दिखा दो. Did you understand? So this is also the re-emphasis on the fact what Shri Krishna said in Bhagavad Gita or what Dalai Lama ji said. Next slide please. यहां पर एक फोटो है, एक नारी के हाथ में बंदूक है. अमेरिका में ये सेल्फ डिफेंस के लिए एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि यू कैन पजेस आर्म्स फॉर सेल्फ डिफेंस. इसका गलत उपयोग भी करते हैं. जैसे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में एक 19 साल के लड़के ने 20-25 लोगों को मार डाला क्योंकि उसका डिप्रेशन में गया था. वो अलग बात है. वो हर चीज के अच्छे भी परिणाम होते हैं और बुरे भी परिणाम होते हैं. लेकिन सिर्फ एक भारतीय स्टूडेंट्स होने के नाते तुम लोगों को दुनिया में क्या चलता है ये भी मालूम होना चाहिए. इसीलिए ये स्लाइड में लाई हूं तुम्हारे लिए. फंडामेंटल राइट इन यूएस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या अब ये जो 2 दिन का ये प्रोग्राम जो उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन डॉक्टर लूनिया जी आपके लिए लाए हैं, ये एक मनोरंजन प्रोग्राम नहीं है. ये एक इन्वेस्टमेंट है. ये क्या है? इन्वेस्टमेंट. लड़कियां यहां पर अलग अलग होम से आई है, लेकिन शायद तुमको ये बात नहीं मालूम होगी. बाहर की दुनिया में मान लो अगर मैं अपनी बेटी को इस तरह का ट्रेनिंग जो आप 2 दिन में लेने वाले हो, इस तरह का ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस का, किस तरह अपने आप को आत्म संरक्षण किया जा सकता है, इस बात का ट्रेनिंग लेने के लिए मैं अपनी सलोनी को भेजूं जो तुम्हारी उम्र की है 14 इयर्स. उसको अगर मैं भेज दूं तो मुझे 15,000 रुपए खर्चे करने पड़ेंगे. कितने? अगर मैं सोचूं कि ये कॉस्ट है, अरे कितना कॉस्ट है, इतना कॉस्ट है, तो ये गलत बात है क्योंकि इसकी जिंदगी का सवाल है. सो इस जैसे एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं अपनी बच्ची को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगी, गणित में डिफिकल्टी है तो क्लासेस में भेजूंगी, है ना. अगर उसका स्वर अच्छा है तो उसको संगीत क्लास में भेजूंगी. वैसे हर माँ ने, हर बाप ने, हर पेरेंट ने, हर टीचर ने इस सेल्फ डिफेंस का इंपॉर्टेंस जान लेना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है. उसको कॉस्ट नहीं समझना चाहिए. वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक निवेश है. इट इज एन इन्वेस्टमेंट. और आपके लिए ये इतना बड़ा कार्य हो रहा है. इट इज ब्रॉट टू यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज. और इसका आप मैक्सिमम उपयोग करो, ऐसे मुझे तहे दिल से लगता है. आपको लगता है? ये जो 2 दिन का प्रोग्राम है, बिल्कुल भी पूरी आंख कान सभी सेंसेस, अपनी सभी मात्राओं को जागृत रखकर यहां पर आने वाले डायस पर जो महानुभाव है, जो बड़े बड़े लोग, अनुभवी लोग हैं, जो आपसे बातें करेंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, उस सभी बातों को अच्छी तरह से अपने जहन में रखना है. क्योंकि जिंदगी आपकी है और आपको ही इसको अच्छी तरह से जीना है. नेक्स्ट स्लाइड. बी एन ओपोनेंट, नॉट अ विक्टिम. Next slide. Next slide please. कुछ तस्वीरें लाई हूं मैं. 2 दिन में आप लोग सीखेंगे
नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, ये स्लाइड कुछ खास है. गोल्डा मेयर नाम की इजरायली प्राइम मिनिस्टर के कारकिर्द दौरान, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, तब काफी बड़ी मात्रा पर बलात्कार हो रहे थे इजराइल में. औरत निकली नहीं बाहर दूध लाने के लिए तो टोली आई, उस पर ब्लैंकेट डाला, लेकर गए, गैंग रेप. इस तरह का वो भयानक वक्त था जहां पर औरत दिखी नहीं. कि अब ऐसे वक्त लोगों ने प्रेशर डाला प्राइम मिनिस्टर पर, आप कर्फ्यू क्यों नहीं लगाती, औरतों का घर से बाहर निकालना बंद करो. यानी अगर औरत दिखी रोड पे तो पुलिस ही शूट करेगी या आर्मी शूट करेगी, तो इस डर से औरतें बाहर निकलेगी नहीं. उस वक्त देखो, ये भी वहां की झांसी की रानी है, उसने कहा क्यों मर्दों पर कर्फ्यू लगाना चाहिए कि वो बाहर ना निकले, औरत पर क्यों कर्फ्यू लगाऊं मैं. देखो क्या लिखा है, बट इट इज द मेन हु आर अटैकिंग द विमेन. इफ देर इज टू बी अ कर्फ्यू, लेट द मेन स्टे एट होम. इतनी डेयरिंग थी उस औरत में कि उसने ये विधान किया है. लेकिन बच्चों, विधान करना एक बात है, हर विधान या हर सोच प्रैक्टिकल में लाना बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं. बराबर. हाँ, छोटी सी बात है, अपने पार्लियामेंट में 20 बार ये बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है कि रेप कन्विक्ट को, यानी जो बलात्कार करता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए. ऐसा बिल डालते हैं लोग, लेकिन वो 3 राउंड कभी भी मेजॉरिटी वोट्स नहीं ले पाता. और कभी भी हमारे देश में ये कानून बना नहीं कि रेप कन्विक्ट को फांसी की सजा. मीनिंग सोच तो बहुत हो सकती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत ही दुभर है, बहुत डिफिकल्ट है. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वॉट आर वी सपोज टू डू, वॉट डू आई डू, मैं क्या कर सकती हूं. बी अवेयर. अवेयर का मतलब क्या है, मालूमात होनी चाहिए. अब तुम सभी लड़कियां इस उम्र में हो कि तुम्हें पता है कि तुम नारी हो, है ना. प्रकृति का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए. देखो, मैं अलग तरीके से तुम्हें सबको समझा रही हूं, तुम्हारी अपनी बनकर, तुम्हारे पास आकर तुम्हें समझा रही हूं. छोटी सी बात देखो, फूल भगवान ने अलग अलग रंग के बनाए हैं. फूल देखकर खुशी होती है ना. हाँ, यानी फूल प्रकृति में सुंदर ही बनाया है, भगवान ने उसे सुंदर. तभी तो जाकर भवरा उसके ऊपर बैठता है, तभी तो फुलपाखरू त्याच्यावर जाऊन बसतं, है की नाही. हे निसर्ग आहे. यू आर ऑल्सो ऑल ब्यूटिफुल फ्लावर्स. गॉड हैज मेड यू ब्यूटिफुल. ये अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस है. Did you understand? Means you are nari, which means you are made beautiful. Whether you put powder, lipstick, nail polish, kajal, whatever you put or you don't put, you are made komal, you are made beautiful. You understood? This is awareness, which means there can be bhaura, there can be butterfly. This is awareness. Got it? Now comes alert. You have to be alert, like Prajakta, our first lead in the story. You remember? You are a flower, but you should know which bhavara to entertain. You understand everybody? मैं क्या बोल रही हूं. हाँ, ऐसे बहुत भंवरे मंडराएंगे क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें सुंदर बनाया है. लेकिन you should be alert. Who is good, who is bad, कौन से लोगों के बीच में मैं जा रही हूं. अगर मेरे साथ 4 दोस्त है, मेरे 4 फ्रेंड्स है, तो वो फ्रेंड्स कौन है, किस बैकग्राउंड से आते हैं. एक लड़का है, बड़ी लल्लो चप्पो करता है, मेरे पीछे पीछे जाता है, उसके इंटेंशंस क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. देयर इज अ थिन लाइन, वेरी थिन लाइन बिटवीन फ्रेंडशिप, अफेयर, लव
and togetherness for life. See, there are thin lines. और इस उम्र में ज्यादा करके लड़कियां धोखा खाती है. मैं अपने साथ आज का मुंबई मिरर लाई हूं, पेपर. सुबह उठकर पहले पेपर देखा मैंने, आज का पेपर. ये किसी ने देखा है आज का मुंबई मिरर? नहीं ना? हाँ, आप सुबह से 6 बजे से यहां पर लगे हुए थे तो आपने देखा नहीं होगा. पेपर में ये फोटोग्राफ है एक लड़के का जिसका ये पार्ट है ना कटा हुआ है, खून निकल रहा है यहां से. और इस लड़के ने व्हाट्सएप पे बड़े शाइनिंग में एक मैसेज डाला कि मेरा कुत्ता है बड़ा सा कुत्ता, हाँ, उस कुत्ते ने मुझे काटा. ऐसे बड़े शौक शान में उसने ये फोटो डाल दिया. देखा, दिख रहा है? लेकिन वो कौन है पता है? ये जो जिसने शाइनिंग मारी, ये एक डांस टीचर है और पूरे मुंबई में मशहूर डांस एकेडमी है ये, पीयूष डांस एकेडमी. जैसे टेरेंस लुइस वगैरह बड़े बड़े एकेडमी है, उसके उतना नहीं लेकिन बहुत जाना माना है. तो जिस लड़की को ये देखा नहीं गया व्हाट्सएप, उसने तुरंत अपनी सारी फ्रेंड्स को बताया कि उसने मुझ पर बलात्कार किया और ये कुत्ते ने नहीं, मैंने काटा है उसको. और इससे पहले उसने 3 और लड़कियों पर बलात्कार कर चुका है, लेकिन वो 3 लड़कियां ये बात छुपा चुकी है. और इसको कब आग लग गई? जब इसने व्हाट्सएप पे डाला कि कुत्ते ने मुझे यहां काटा है. कुत्ते के साथ भी फोटो है आज के मुंबई मिरर में. अब देखो, टीचर को हम गुरु मानते हैं. कितनी लड़कियां 12 साल की, 14 साल की, 18 साल की, 19-20 साल की उसके पास डांस सीखने जाती होंगी. डांस सीखने के बहाने वो ये सब उनसे करवाता है. 3 लड़कियों को पहले ही बर्बाद कर चुका है, ये चौथी थी और अभी उसका भांडा फूट गया. आज के मुंबई मिरर में है, आज के. तो मैंने सोचा ये ताजी घटना है, अलर्ट. ठीक है, जाओ डांस सीखने, लेकिन सिखाने वाली की नियत पर भी अलर्ट रहो. किसी को भी पूरी तरह से समर्पित मत बनो. आज ये जमाना नहीं है. सेल्फ डिफेंस इज द नीड ऑफ द आवर. यू कांट ट्रस्ट एनीबडी. इसीलिए मैंने अर्जुन का एग्जाम्पल दिया कि ऑल आर माई पीपल, माई फादर, माई ब्रदर, माई सन, एनीबडी कैन बी माई दुश्मन टुमारो व्हेन दिस इज कंसर्न. ड्रेस हम क्या पहनते हैं इस पर भी बहुत निर्भर होता है. बहुत फेमिनिस्ट औरतें हैं, वो कहती है कि औरत मिनी स्कर्ट में बाहर निकले या पूरी तरह ढकी साड़ी पर, जिसको दुशासन और दुर्योधन होना है वो तो बलात्कार कर कर ही रहेगा. तो ड्रेस पहनने अच्छे, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस पहनने में क्या बुराई है? मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं अपना विचार बताऊंगी. जब हम डिसेंट कपड़े पहनते हैं तो लोगों का देखने का नजरिया, हाँ, एक शैतान हो सकता है, कोई अपनी किस्मत खराब है तो हो सकता है कि 99% पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? तुम लोग छोटे कपड़े पहन के यहां पर लो नेक ड्रेसेस डालकर जाओगे. If you wear low neck dresses, okay, if you will revealing तुम्हारे ड्रेसेस है तो इसका मतलब है इनविटेशन. मैं सीधी बात करती हूं. तुम लोगों को ये बात ही पटते का गोष्ट कि नहीं? पटते कि नहीं पटते? If you are wearing revealing dresses, short dresses, it is an open invitation. Yes. So you have to be aware, alert, dress, peers. peers का मतलब है हमारे समवयस्क, हमारे उम्र के लड़के. लड़के बुरे नहीं होते, बॉयज से फ्रेंडशिप नहीं करनी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन हमारे जो पीयर ग्रुप होता है यानी फ्रेंड सर्कल होता है, उस फ्रेंड सर्कल में कौन कैसे है, कि ये एज में कैसा है, ए चलो पार्टी करते हैं, ये चलो किधर जाना है, मारवा बीच, ये चलो पैक किया बैग में, चलो क्या ओवरनाइट पिकनिक है, चलो और कपड़े ले लो, चलो चलो जाएंगे. जाओगे तुम लोग, जाते वक्त
साईं बाबा के भजन भी गाएंगे जीप में, शिरडी वाले ठेका एंड ऑल विल बी रिलीजियस सॉन्ग्स एंड ऑल। लेकिन वेन्यू पे तुमको लगेगा हाँ सब चल रहा है, अच्छा है, चल रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एंड यू गो टू द वेन्यू, यू आर गिवन अ कोल्ड ड्रिंक में तुम्हारे 4 दोस्त अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं उनके 8 दोस्त जो वहां पर वेन्यू पे ज्वाइन होने वाले हैं वो कैसे हैं। मे बी ये भी वैसे हो, तुमने पहचानने में गलती की, पीने के कोको कोला में कुछ डाल दिया। आजकल ये बहुत ट्रेंड है, तुमने पी लिया कोको कोला समझकर, तुम बेहोश हो गए और उन्होंने सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था, ऊपर से शूट भी किया, उसका एमएमएस निकाला, सब जगह घूम रहा है तुम्हारा एमएमएस। कितनी गंदी बात है ये क्यों हुआ? क्योंकि तुम सतर्क नहीं थे, तुम अवेयर नहीं थे, तुम्हारा ड्रेस प्रॉब्लम होगा या फिर तुम्हारा पियर सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा। ये सब बातों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सब के ऊपर क्या है? सेल्फ डिफेंस। ये सब, दिस इज प्रिपरेशन, हाउ आई शुड बी, एंड इवन स्टिल आई एम वेल ड्रेस्ड, आई डोंट मिंगल विद फ्रेंड्स लाइक दिस, आई डोंट गो आउट, बट स्टिल मेरे साथ ऐसा वाकया हो सकता है, ये भी मैं बता रही हूं। तो इसीलिए यू हैव टू बी रेडी विद सेल्फ डिफेंस। इसी का ये 2 दिन का प्रयोजन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे दुशासन सब जगह मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे तुम लोगों को, एवरीवेयर। नेक्स्ट स्लाइड, ध्यान से देखो, वापस मैं आपका ध्यान यहां ले आ रही हूं। यहां पर दुर्योधन दुशासन साड़ी खींच रहा है, लेकिन और भी कोई इंपॉर्टेंट है हीरो यहां पर। कौन है वो? कृष्णा है ना। अगली स्लाइड, यहां पर भी ऊपर से कोई है ना? कौन है वो? नेक्स्ट स्लाइड, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा था रे। आज की द्रौपदी के लाज बचाने के लिए कृष्णा आएगा? कहां है कृष्णा? वेयर इज कृष्णा? कृष्णा इज विद इन यू। तुम्हारे अंदर के कृष्ण को जागृत करो। यू हैव द कृष्णा इन यू। इन दैट जमाना ठीक है, आज की तारीख में कृष्णा 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 चिल्लाती रहोगे तुम, लेकिन अपने अंदर के कृष्णा को जागृत करो। So, be prepared. Okay? And